हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं यहाँ पे, स्क्वायर फाइंड करने का एक आसान तरीका। राइट, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड में विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर आप निकाल पाओगे। बट बस एक कंडीशन है, आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको याद हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और इसी तरीके से हमारे पास 25 का स्क्वायर होता है 625। ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 25। आई होप कि 10 तक तो आपको याद होंगे। ठीक है, 10 तक तो आई थिंक कोई भी निकाल लेगा। अगर याद नहीं भी हैं तो 10 तक आपको टेबल याद होगी। ठीक, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, इस तरीके से। ठीक है, आपको 11 से लेके 25 तक भी याद करनी है। अभी मैं आपको जो स्क्वायर्स बताऊंगा, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा नियरेस्ट टू 50 एंड देन नियरेस्ट टू 100। दो चीज़ें आप इस वीडियो में हम सीखने वाले। देखो, फर्स्ट हम जो सीखेंगे यहाँ पे नियरेस्ट टू 50, मतलब वो नंबर्स जो कि 50 के आसपास में। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 के आसपास हमारे पास कौन सा नंबर है, 49 है, या फिर 43 है, या फिर 54 है। ठीक, यानी ये सारे के सारे आपके पास 50 से प्लस माइनस है। नियरेस्ट टू 15 50 से प्लस माइनस। ठीक है, 50 से 5 कम 5 ज़्यादा, 3 कम 3 ज़्यादा, या फिर यही 10 12 ऊपर नीचे होगा। ठीक, एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 49। अब इसका स्क्वायर देखा कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जब हम 50 की बात करें, नियरेस्ट टू 50, ठीक है, देखो ये 49, अभी हम फाइंड कर रहे हैं 49 का स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद पेन एंड पेपर। ठीक है, बट अगर आप ट्रिक सीख गए तो आप 49 का स्क्वायर विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर विद इन 2 to 3 सेकेंड निकाल सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे 49 देखो 50 से कितना कम है। ठीक है, 50 से ये है 1 कम। ये 49 जो है 50 माइनस 1 है, यानी 50 से ये 1 लेस है। ठीक, तो आपने क्या करना है, पहले तो इस 1 का स्क्वायर कर देना है। इस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आपको स्क्वायर से याद होनी चाहिए। 1 to 25 तक आपको स्क्वायर से याद होने चाहिए। राइट, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट आपने हमेशा जब भी आप स्क्वायर फाइंड कर रहे हो तो 2 डिजिट में लिखना है। जो हमारा ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करोगे माइनस या प्लस होने के बाद, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको 2 डिजिट में लिखोगे। यानी 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बट इस किसी भी नंबर को अगर आपने डबल डिजिट में बनाना है विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर, हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट में 0 एक इंसर्ट कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर आप 1 की राइट साइड में 0 लगाते हो तो 10 हो जाएगा, बट 0 1 मीन्स 1। इट मीन्स 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 0 1। यानी आपके पास ये 2 डिजिट तो आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 क्या है आपके पास, कि अगर 50 से कम है तो कितना कम है पहले वो फाइंड आउट करना है, फिर जितना भी कम है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक, दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। नाउ स्टेप नंबर सेकंड इज, जितना भी कम होगा उसको 25 में से और माइनस कर देंगे। देखो ये 50 में से कितना कम है, 1 कम, तो 50 में से 25 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 24। यानी आपका जो स्क्वायर हो गया 2401। यही हमारा आंसर है। गॉट इट, 2401। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। आप कैलकुलेटर से चेक करिए, 49 का स्क्वायर 2401 ही आने वाला है। चलो देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 48 का स्क्वायर अगेन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, 50 से कितना कम है, 2 लेस है ना, 50 से 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04। राइट, नाउ ये 48 50 से 2 कम है, तो इसमें 25 में से भी माइनस कर दो,
तो कितना हो गया 23। बस यही आंसर है हमारा 2304। 2304। देखो इसी तरीके से अगर हम 47, अब हम ओरली कैलकुलेट करेंगे भाई 47 50 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 0 9 एंड 47 50 में से 3 कम तो 25 में से 3 गया तो 22। देखो विदाउट पेन एंड पेपर आ गया 2209, ये हो गया। अभी तो हमने वो नंबर्स कैलकुलेट करे जो 50 से कम है। ठीक, अब आप बोलोगे थोड़ा सर थोड़ा और बड़ा नंबर लो, मतलब थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे कि 41। ठीक, तो हम 41 वाला भी ले लेते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रीन हटा देते हैं इससे। जैसे चलो 41 ले लेते हैं। अब देखो 41 50 से कितना कम है, 9 लेस है ना, 9 लेस है। तो पहले 9 का स्क्वायर करो आप, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है ना, 2 डिजिट्स में है, इसके आगे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई 2 डिजिट तो आगे हमारे। अब नेक्स्ट देखिए आप कितना कम है, 9 कम, तो 25 में से आपने माइनस कर देना है, लेस कितना हो जाएगा 16। तो यही हमारा आंसर है 1681। 1681 विल बी द स्क्वायर ऑफ 41। गॉट इट। इसी तरीके से थोड़ा और छोटा नंबर ले लेते हैं कि देखो कैसे होगा। देखो फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 38, ठीक है, 38 का स्क्वायर, भाई 38 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 50 से कितना कम, 12 कम में। अब 12 का स्क्वायर फाइंड कर लो आप, कितना हो गया 144। नाउ देखिए आप यहाँ पे 3 डिजिट्स आ चुके हैं हमारे पास, हमने सिर्फ 2 डिजिट्स लेनी है, लास्ट की 2 डिजिट्स, यानी स्क्वायर में जो नंबर आएगा 38 के स्क्वायर में जो नंबर आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट्स तो हमारे पास आ चुके हैं 44। अब ये 1 कैरी होगा, किस में कैरी होगा, जो अभी हम सॉल्व करेंगे 25। देखो ये 12 लेस था ना, तो 25 में से 12 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 13 बच जाएगा। अब इस 1 को यहाँ ऐड कर देंगे +1, कितना हो जाएगा 14। अब यही इसका आंसर हो जाएगा 1444 इज़ द स्क्वायर ऑफ 38। 37 का करके देखते हैं, 37 का स्क्वायर भाई 13 लेस है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि 1 से लेके 25 तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक, 169 में से हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए, 1 तो कैरी हो जाएगा। 13 25 में से 13 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, 12 प्लस 1 ये कैरी कितना हो जाएगा 13। 1369 विल बी द स्क्वायर ऑफ 37। ठीक, तो अभी तक हमने वो नंबर डिस्कस करे जो हमारे 50 से कम है। ठीक, जब 50 से कम है, जितना भी कम होगा उतना ही कम हम 25 में से भी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलो अब वो नंबर्स देखें जो 50 से ज़्यादा हों। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर हो गया 53। ठीक, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखो 53 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, फिर 3 का स्क्वायर फाइंड कर लो पहले 09, तो लास्ट 2 डिजिट तो आ चुके हैं हमारे पास। अब नाउ देखो 25 में ऐड करना है, जितना ज़्यादा उतना ही ऐड कर देंगे, कितना 3 ज़्यादा तो 28 हो गया, तो यानी 2809 आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप चलो 57 कर लीजिए। देखो भाई 50 से 57 कितना ज़्यादा, 7 जाता, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट में, अब ऑलरेडी 2 डिजिट में है। ठीक, यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा था, इसलिए डबल डिजिट में लिखना था 09, बट 7 का स्क्वायर 49 इज ऑलरेडी इन डबल डिजिट। नाउ देखो 50 से 7 ज़्यादा, तो 50 पे 25 पे 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 32। 3249 विल बी द आंसर ऑफ 57 स्क्वायर। अगेन अगर हम देख लेते हैं, चलो 64 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ये 14 ज़्यादा है 50 से, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, याद होना चाहिए आपको 19, बस लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है आपने, तो कितना हो गया 6, यानी लास्ट की 2 डिजिट तो आपकी 96 रहने वाला है। यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, किसमें 25 में 14 ऐड कर दो, 25 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 39 + 1 40। इट मीन्स 64 का स्क्वायर हो गया 4096। आप कैलकुलेट करके देखोगे यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक, तो हमने क्या दिखा कि 50 के आसपास वाले जितने में 50 से कम होगा तो 25 में आपसे माइनस करना है। ठीक, जितना कम होगा पहले तो उसका, जैसे यहाँ पे 53 ज़्यादा था तो 3 का स्क्वायर निकाला, अगर ज़्यादा होगा तो 25 पे ऐड करेंगे, अगर कम होगा जैसे 47 हो गया यहाँ पे, ठीक आएगा तो 3 स्क्वायर तो 3 का ही लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे 3 लेस से 50 से, तो 25 में से 3 माइनस करना होगा। अगर 50 से ज़्यादा होगा तो 25 पे ऐड करेंगे, 50 से कम होगा तो 25 में माइनस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम करेंगे सेकंड नियरेस्ट टू 100, राइट। अब हम जो नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे वो होगा नियरेस्ट टू 100, यानी 100 से प्लस माइनस 100 से ऊपर हो सकता है या फिर 100 के आसपास वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर फाइंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100 से लेस हो गया 98, 93, कोई से भी हो गया, या फिर 87 कोई भी नंबर, या फिर 100 से थोड़े ज़्यादा 103, 108, इस तरीके से नंबर हम इनके फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 से लेस 98 हो गया। अब 98 का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है कि आपने देखना है कि 98 100 से कितना लेस है, ठीक। तो 98 100 से भी 2 लेस है, 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04। इट मीन्स 98 के स्क्वायर में जो लास्ट की 2 डिजिट्स होने वाली हैं वो तो 04 होने वाली। नाउ अब ये जितना कम होगा ना 100 से जितना कम, उतना ही 98 से माइनस कर दो, ठीक है। 98 के स्क्वायर फाइंड करने तो 98 में से अगेन 2 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 98 - 2 यानी 96। ये और भी आसान हो गया, ठीक। तो 98 का स्क्वायर कितना हो गया 9604। इसी तरीके से अगर आप 97 का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहोगे, कितना कम में 3 लेस से 100 से, 3 का स्क्वायर 09, और 3 लेस है तो 97 में अगेन 3 माइनस कर दो, तो कितना हो गया 94, 9409। इसी तरीके से अगर आप चाहोगे कि मैं 94 का स्क्वायर कैलकुलेट करूँ, भाई 94 100 से कितना लेस है 6 लेस है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक। अब 94 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 88। इट मीन्स 94 का स्क्वायर हो जाएगा 8836, राइट। अब चलो थोड़ा और कम नंबर लेते हैं कि 87 का स्क्वायर, ठीक। अब 87 ये देखिए पहले तो कितना लेस है 100 से, 13 लेस है, 13 का स्क्वायर 169। लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है तो 69, लास्ट की 2 डिजिट्स तो आ चुकी हैं आपके पास। 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 1 आपने ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है भाई 13 लेस है ना, तो 87 में से 13 माइनस कर दो, 87 में से 13 माइनस कर दो 4, ये हो जाएगा 7, 77 हो जाएगा। 7 - 3 4, 74 हो जाएगा। 7 - 3 इज़ 4, 8 - 1 इज़ 7, 74 पे 1 ऐड कर दोगे 75। थोड़ी सी प्लस माइनस की कैलकुलेशन आपने प्रैक्टिस करनी, ठीक। ये ओरली कर सकते हो आप कैलकुलेशन। देखो आप कैसे इसको करना, 87 में से पहले 10 माइनस कर दो 77, फिर 3 माइनस कर दो 74। ये ज़्यादा टफ नहीं है कैलकुलेशन करना कि 87 में से 13 माइनस करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। क्यों, 87 में से आपने 13 माइनस करने तो पहले 10 लेस कर दिए, तो कितना हो जाएगा ईजिली कर लोगे। 87 में से 10 गया तो 77, अगेन 3 माइनस करना है क्योंकि हमें 10 माइनस नहीं करना है 13 माइनस करना है। तो देन 77 - 3 विल बी 74, यानी 74 आया। देन हमें यहाँ पे 1 कैरी था तो 1 ऐड करना है 75। तो हमारा 87 का स्क्वायर कितना हो गया 7569, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। आप वीडियो पॉज करके बाकी नंबर्स की कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। अब मैं नंबर्स को आगे बढ़ाता हूँ, मतलब 100 से थोड़ा ज़्यादा। फॉर एग्जांपल 103। अब 103 देखिए, 100 से 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर 09, लास्ट की 2 डिजिट आ चुके हैं। नाउ 103 में 3 ऐड कर देना, जितना ज़्यादा है ना 100 से उतना ही उसी नंबर पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 106। वेरी इजी। देखो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अगर आप पेन पेपर से सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, बट ऐसे में आप विदिन 3 to 4 सेकेंड्स आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 109 ले लेते हैं हम, ठीक। अब 9 देखो 100 से कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, लास्ट के 2 डिजिट आ चुके हैं। 100 में 9 ऐड कर दो तो 118, 11881। चलो 112 ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा नंबर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अभी हमें तो लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स चाहिए। बाकी जो 1 बच गया वो ऐड हो जाएगा, ठीक। अब 112 में 12 ऐड कर दो तो 124 + 1 125। इट मीन्स 112 का स्क्वायर कितना हो गया 12544,
ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा, स्क्वायर फाइंड करना, नियरेस्ट टू 50 एंड नियरेस्ट टू 100। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट टू 200, नियरेस्ट टू 300, नियरेस्ट टू 400, या फिर जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है, ठीक। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द बटन and please subscribe my channel. Thank you and have a nice day.